नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। आज एसजीटी विश्वविद्यालय में नीति आयोग के तहत अटल इनोवेशन मिशन की स्थापना की गई। कार्यक्रम एसजीटी यूनिवर्सिटी के सी ब्लॉक ऑडिटोरियम में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में चिंतन वैष्णव पहुंचे। सेंटर विभिन्न समुदायों में उपलब्ध ज्ञान और आधुनिक प्रौद्योगिकी तंत्र के बीच एक सेतु का कार्य करेगा। इसके तहत स्वरोजगार और समाज के लोगों की प्रतिभा क्षमता का उपयोग करके उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जाएगा और सफल उद्यमी बनने के लिए युवाओं का उचित मार्गदर्शन किया जाएगा। इस तरह के प्रयासों से लोगों, विशेषकर युवाओं को एक ऐसा मंच मिलेगा जहां नए नए विचार आएंगे। चिंतन वैष्णव मुख्य अतिथि का कहना था कि अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर की स्थापना का उद्देश्य देश और समाज के वंचित लोगों और क्षेत्रों को सामुदायिक प्रोत्साहन के माध्यम से विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। साथ ही नव परिवर्तन और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के समान वितरण पर भी बल देना है। इससे समाज के उन विशिष्ट क्षेत्रों में नव परिवर्तन और विकास की भावना को बढ़ावा मिलेगा जहां आवश्यक और बुनियादी सुविधाओं की कमी है। हमें उम्मीद है कि एसजीटी विश्वविद्यालय में अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर की स्थापना से एक नए भारत के निर्माण में मदद मिलेगी। नमस्कार, राष्ट्रीय चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। नमस्ते, मैं चिंतन वैष्णव हूँ। मैं अटल इनोवेशन मिशन जो कि नीति आयोग में है भारत सरकार में, वो अटल इनोवेशन मिशन का मैं निर्देशक हूँ। और इस साल भारत की जो G20 की प्रमुखता है, उसमें एक स्टार्टअप 20 करके एक नया ग्रुप बना है, उसका भी मैं अध्यक्ष हूँ। सर, आज एसजीटी में आए हो आप, इसके प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आज एसजीटी का जो प्रोग्राम आज का है वो एक अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन करने का प्रोग्राम है। कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स जो है ये अटल इनोवेशन मिशन की स्कीम है, जिसके अंतर्गत 50 ऐसे सेंटर्स भारत भर में बनने हैं। ऐसे 15 सेंटर्स बन चुके हैं, बाकी के सिलेक्ट हो चुके हैं जो इस साल में बनना शुरू होंगे। इनका आइडिया ये है कि कम्युनिटी के द्वारा जो इनोवेशन हैं, कम्युनिटी में जो इनोवेटिव लोग हैं, या तो कम्युनिटी के लिए जो इनोवेशंस हो रहे हैं, इस प्रकार के इनोवेशंस को बढ़ावा दिया जाए, खास करके टियर 2, टियर 3, टियर 4 जगहों में, जहां इनोवेशन इकोसिस्टम बड़े शहरों जितनी अब तक सशक्त नहीं है, वहां ये सशक्तिकरण करने का ये कार्यक्रम है। आज का जो आपने प्रोडक्ट देखे यहाँ पे काफ़ी फूड थे और भी यहाँ पे एरोप्लेन का भी कुछ था, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी, यहाँ पे काफ़ी एक बड़ी विविधता रही प्रोडक्ट्स में। एक तो कम्युनिटी से जो उभरे हैं जो प्रोडक्ट्स, जिसमें कुछ खाद्य के बारे में हैं, कुछ आर्टिजनल वर्क के हैं, बहुत ही अच्छी क्राफ्ट को जो बढ़ावा देने का काम है, जिसको देश के स्तर पे ले जाने का काम है, विश्व के स्तर पे ले जाने का काम है। ये एक थीम रहा। दूसरा थीम ये था कि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जो साइंस टेक्नोलॉजी वगैरह के माध्यम से प्रॉब्लम सॉल्व किए जाए, जैसे ड्रोन्स के माध्यम से एग्रीकल्चर, सप्लाई चेन वगैरह के प्रॉब्लम सॉल्व किए जाएं वगैरह। बच्चों को नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए कैसे शिक्षण दिया जाए, ऐसे कुछ आइडियाज़ थे। तो दोनों दिशाओं में आइडियाज़ हैं, जो कम्युनिटी से उठते हैं और दुनिया को जाते हैं, और जो साइंस टेक्नोलॉजी वगैरह वो ज्ञान से उठते हैं और कम्युनिटी को जाते हैं। तो दोनों प्रकार के आइडियाज़ आज रहे। आपको आज यहाँ पे आके कैसा लगा सर? हाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे। एसजीटी यूनिवर्सिटी में पहली बार आ रहा हूँ। दो चीज़ें हैं, एक तो गुरु गोविंद सिंह जी की जो सेवा का जो कार्य है, ये मॉडर्न युग में इस प्रकार की जगहों से होता है, बहुत अच्छा लगा देख। और यहाँ एक और चीज़ मुझे अच्छी लगी कि हालांकि इस यूनिवर्सिटी का उद्गम जो है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में रहा हो, लेकिन आज की तारीख में यहाँ और भी अलग अलग विषय जुड़े हैं, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, साइंस हो गया, मैनेजमेंट हो गया, डिज़ाइन और आर्ट्स का सब्जेक्ट हो गया। ये सारी चीज़ें जब आप साथ में लाते हैं
तभी कुछ नई चीज़ निकल के आती है और जो पुराने प्रॉब्लम्स हैं उनको नई तरह से नवाचार से इनका हल निकलता है। तो वो मुझे बड़ी अपेक्षा है कि इस प्रकार का काम यहाँ पे जोर शोर से होगा। धन्यवाद। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।